आप सब संगवारी मन ला जय जोहार नमस्कार हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं बुक रिव्यू देखेंगे हॉस्टल वार्डन का, एग्रीकल्चर टीचर का, CGRHO का। तो तीन कैटेगरी में हम तो बुक को बांट सकते हैं। सबसे पहले करीब 40 प्लस बुक का रिव्यू हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो तीन कैटेगरी में तो बांट सकते हैं। एक तो हमारा एग्रीकल्चर वाला बुक होता है, क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, है ना। इसके अंदर और भी बहुत सारे बुक्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, प्लांट ब्रीडिंग, बहुत सारे बुक्स होते हैं। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर है नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन की भी तैयारी कर रहे हैं हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट, तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे, इस पे भी डिस्कस करेंगे कौन कौन सा बुक हमें पढ़नी चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर में तो एनसीईआरटी बुक्स बहुत बेस्ट है, मैथ्स, करंट अफेयर, बाल मनोविज्ञान, ये सब के बुक्स कौन कौन से बेस्ट बुक्स हो सकते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। कॉमन बुक्स जो कि एग्रीकल्चर टीचर और हॉस्टल वार्डन को कवर करता है, तो ये बुक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे पीसीएमबी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये कॉमन है जो टीचर में भी है और हॉस्टल वार्डन में भी है, और दोनों की एक साथ हमें तैयारी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि 15 सितंबर को हमारा हॉस्टल वार्डन का भी एग्जाम है। तो उसको देखते हुए भी हमें दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, टीचर को भी, एग्री टीचर को भी, एग्रीकल्चर टीचर को भी, और हॉस्टल वार्डन को भी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बुक तो मेरे सामने रखा हुआ है बहुत सारी, इसका एक एक करके हम रिव्यू करेंगे, लेकिन एक मोटिवेशन होना चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। हमें जॉब चाहिए, क्यों? पैसा कमानी है। घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, बहुत लोग मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें जॉब चाहिए, एक मोटिवेशन है। वैसे ही बुक को पढ़ने के लिए भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो हमें बुक क्यों पढ़नी चाहिए, ये चीज हमें जानना होगा। तो हमारी एक तो नॉलेज में बहुत ग्रोथ होता है, हमारे शब्दकोश में विस्तार होता है। हम पढ़ते हैं तो हमारा तनाव कम होते जाता है, क्योंकि एक टेंशन होती है कि हम बुक ना, नॉलेज ही नहीं रहेगा तो क्या हम वहां दिमाग लगाएंगे, कैसे हम आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है, फोकस आता है, ठीक है। हमारी याददाश्त का, मेमोरी पावर क्या है, इंक्रीज होती है। उसके लिए भी बुक बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। लेखन में कुशलता आती है, ठीक है। कल के दिन में मैं भी एप्लीकेशन लिखता हूँ वित्त मंत्री को देने के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, या फिर सरकार में बैठे लोगों को, कृषि मंत्री को लिखने के लिए, तो उसके लिए हमें लेखन चाहिए। तो हमें चीजों के बारे में नॉलेज हो, समझ हो, तभी तो हम लेखन का काम कर सकते हैं। ये क्योंकि आउट ऑफ एग्जाम से है, बट लाइफ में तो ये भी काम आएगा ना। सब चीज एग्जाम से ही रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कुछ आउट ऑफ एग्जाम से भी रिलेटेड हमारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। बुक एक अच्छा मित्र है, जितने भी प्रॉब्लम का सलूशन हमें बुक से मिल सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। और भी 50 पॉइंट्स हो सकते हैं, बट हम 3 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं कि बुक पढ़ के इसने कोई बिजनेस में सफलता हासिल की, कोई देश का संविधान लिख लिया, कोई देश को चला रहा है केवल बुक को पढ़ के। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल गेट्स के बारे में। ये बहुत ही, अब सबको पता होगा, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कोई है तो वो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्टवेयर है, तो माइक्रोसॉफ्टवेयर का मालिक कौन है? तो बिल गेट्स है। वो बुक प्रेमी है, बहुत बुक पढ़ता है, 50 पेज ऐसे बैठे बैठे पढ़ लेता है। वो एक साल में करीब 50 बुक पढ़ते हैं, और बुक पढ़ पढ़ के उसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बना दी। और यदि हम रिचेस्ट देश के बारे में भी बात करें तो अलग से वो देश बना दे माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, तो वो लगभग अंडर 30 सबसे रिचेस्ट कंट्री होगा। तो मान सकते हैं कि बुक ही उसकी सफलता का एक, बोलना चाहिए कि एक आधार था। बुक को पढ़ पढ़ के उसने इम्प्लीमेंट किया, तो वो इतना सफल एक बिजनेसमैन बन पाए। दूसरा हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हमें, वो हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री थे, दलित लोगों के लिए लड़े, उन लोग को उसका हक अधिकार दिलवाया, और जो है वो 64 विषय के विशेषज्ञ थे, 32 डिग्रियां थी, उसको 9
किताब मतलब 9 भाषाओं के वो ज्ञाता थे और 18 किताबें लिखी। ठीक है, वो जो है निजी लाइब्रेरी रखते थे। निजी लाइब्रेरी उसका था, जो कि राजगृह दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी वो, जिसमें 50,000 किताबें रखी हुई थी और 50,000 किताब, पूरा एक एक किताब पढ़ ली। लगभग अपने पूरे जीवन काल में 50,000 किताबें बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ी और देश का संविधान लिख लिया। आज कुछ भी होता है, आपके साथ मारपीट हो, आपके साथ गलत हो, कुछ भी होता है, तो वो हम कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन। उसी संविधान के द्वारा पूरा देश चलता है। तो बाबा साहब का बहुत कर्ज है इस देश पे, जो इतना बड़ा संविधान हमारे लिए बनाया। तो उसके आधार भी कौन था? बुक ही था। वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, वो भी करीब करीब सीएम पीएम रहते हुए 12 किताबें लिख ली, जो कि एक फेमस उसका भी किताब है एग्जाम वॉरियर। तो वो भी देश को चलाने के लिए किताब ही पढ़ते हैं, तो किताब ही एक आधार है। तो हम मान सकते हैं कि किताब हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो इसलिए हमें किताब जरूर पढ़नी चाहिए। पीडीएफ से हो सके तो अच्छी बात है, पीडीएफ पढ़ते हो तो, बट पीडीएफ पढ़ के भी अपना नोट्स बनानी चाहिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बुक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन सा बुक हमारे लिए बेस्ट है, कौन कौन सा बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन बुक। कॉमन बुक मतलब कि बोलना चाहिए कि जो पूरा सिलेबस को कवर करा दे, जो पूरा हॉस्टल वार्डन का सिलेबस कवर करा दे, पूरा टीचर का सिलेबस करा दे। तो सबसे पहले हम एक बुक है, इसका मैं रिव्यू भी करा चुका हूं इससे पहले। तो वो बुक ये है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इस बुक को मैं पूरा रिव्यू कराया हूं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ शिक्षक कृषि की ये बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। पूरा सिलेबस को कवर कराया गया है, चाहे वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो, चाहे नॉन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो। इसमें जितना लिखा हुआ है, पीसीएमबी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, पूरा हर एक पॉइंट को इसमें कवर कराया गया है। बट इस बुक में एक कमी मुझे दिखी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं दिया है। 2019 का पूरा क्वेश्चन देना चाहिए था, उसका पूरा सोल्यूशन बनाना चाहिए था। कुछ पॉइंट को कम एक्सप्लेन किया गया है, बट एमसीक्यूज है इसमें, पूरा पॉइंट को कवर कराया गया है। तो एक अच्छा बुक है, आप इसे एग्रीकल्चर टीचर के लिए ले सकते हैं। और हमें पता है कि जितना भी एग्रीकल्चर टीचर एस्पिरेंट थे, वो उसने पीएटी का भी एग्जाम दिला था, क्योंकि सिलेबस मैचिंग कंप्लीटली लगभग, है ना। बड़ा भाई छोटा भाई है, बड़ा भाई टीचर है तो छोटा भाई पीएटी है, तो पूरा मैचिंग था। तो इसलिए पीएटी का भी बुक आप पढ़ सकते हो। नवोद का, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है ना। क्योंकि ये जो नवोद है, ये जो है 11-12 का भी बुक बनाता है, तो इसके पास बहुत सारे कंटेंट थे। तो पूरा कंटेंट को पीएटी के सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है, जो कि ये भी बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो ये तो हो गई टीचर के लिए 2 बुक्स। एक तो है प्रबोध शिक्षा कृषि का बुक, ठीक है, और एक है नवोद पीएटी का बुक। ये दोनों बुक आप ले सकते हैं। ये मार्केट में मिलेगी, बड़े शहर में तो मिल जाएगी, रायपुर, बिलासपुर, बट छोटे शहर में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हॉस्टल वार्डन की कुछ जो कॉमन बुक है, बोलना चाहिए कि पूरा सिलेबस कवर कराता है, ऐसा बुक है छात्रावास अधीक्षक का। ये तो फेमस बुक है, हर घर में ये बुक मिलता है। हर घर में मतलब कि हर एक एस्पिरेंट के पास ये बुक होगा। जितने भी हॉस्टल वार्डन के एस्पिरेंट है, लगभग सभी के पास ये बुक रहता ही रहता है ना। बहुत अच्छा हरिराम पटेल सर ने ये बुक को बनवाया है, उसके, है ना, एचआर पब्लिकेशन द्वारा बनाया गया है। और इसमें 2 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, ठीक है। 2 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और एमसीक्यूज भी मिल जाएगा। एमसीक्यूज के बाद
है ना, टॉपिक को डिफाइन भी किया गया है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिफाइन किया गया है, कुछ पॉइंट्स को वन लाइनर में, है ना, इसमें मिल जाएगा आप लोग को। तो ये बहुत अच्छी बुक्स है, साथ में इसके साथ में ये भी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बुक्स हैं, और करेंट अफेयर वगैरह भी इसमें कुछ कवर हो जाएंगे, बट करेंट अफेयर लास्ट 6 मंथ 2 मंथ ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते रहिए। ये कॉमन सी है, ये भी HR पब्लिकेशन की बुक्स हैं, ठीक है। इसमें हिस्ट्री, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति, सामान्य विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये सारी कंटेंट इसमें मिल जाएगी। ये भी बहुत अच्छे से है, क्योंकि HR पब्लिकेशन की ये खास बात होती है, जो इसका जो है बहुत सारे बुक रेफरेंस लिए होते हैं, बहुत सारे बुक को मर्ज करके बनाया गया होता है HR पब्लिकेशन का बुक। तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, तो पॉइंट उसमें लिखा रहता है, कुछ डिफाइन करना रहता है, वो भी डिफाइन किया रहता है। कोष्टक में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक आइडिया भी लग जाता है कि ये क्वेश्चन कब आया था। तो ये बहुत ही अच्छा बुक है, और सबसे ज्यादा चलने वाला छत्तीसगढ़ का कोई बुक है व्यापम PSC वगैरह के लिए, तो HR पब्लिकेशन है। तो ये 2 बुक हॉस्टल वार्डन के लिए भी काम आएगा, टीचर के लिए भी काम आएगा, कुछ हद तक RHO का कृषि वाला पार्ट भी इसमें मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बुक्स हैं, और ये बुक तो कहीं पर भी मिल जाएगी। HR पब्लिकेशन का बुक तो हर एक बुक डिपो में, बुक स्टोर में मिल ही जाती है। क्योंकि हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है, आने वाला है, तो हम थोड़े हॉस्टल वार्डन के कुछ अच्छे बुक्स के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम टीचर और RHEO के एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी अच्छे जो बुक्स हैं, जो मेरे को पता है, वो चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा। जो आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक अच्छा हो सकता है। तो कंप्यूटर का ये बुक्स मेरे को बेस्ट लगा। देखो, वो वाला जो है कॉमन है, अभी तक जितने भी देखे हैं वो कॉमन बुक थे। अब ये जो बुक है, ये थोड़ा डीप में, थोड़ा बेसिक से एडवांस लेवल तक का बुक है, ठीक है। तो कॉमन यदि आपको पढ़ना है, कॉमन यदि, क्योंकि टाइम भी ज्यादा नहीं है, तो कुछ मैं तो चाहता हूं कि सब बुक को तो पढ़ा नहीं जा सकता, बट कुछ बुक को पढ़ के अपना अलग से नोट्स जरूर बनाना चाहिए, ताकि एक दिन पहले, एक हफ्ता पहले उसको जल्दी एक बार रिवाइज कर सकें। तो उसी कड़ी में ये भी एक अच्छी बुक्स हैं, क्योंकि कंप्यूटर की क्लासेस मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरा हॉस्टल वार्डन का कंप्यूटर की क्लासेस, और टीचर की भी, है ना, क्योंकि टीचर और हॉस्टल वार्डन मिलता जुलता है बहुत सारे सिलेबस। तो हम जो कॉमन सब्जेक्ट है दोनों में, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में इसका लेक्चर आप लोग को मिल जाएगा। तो देखते हैं कंप्यूटर का ये जो बेसिक से थोड़ा सा बोल सकते हैं एडवांस लेवल के लिए, ये कंप्यूटर का मुझे बेस्ट बुक लगता है, क्योंकि कंप्यूटर मैं खुद पढ़ते रहता हूँ, तो ये बुक को मैं फॉलो करता हूँ। विनय कुमार ओझा का ये बुक है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से दिया गया है। फालतू की बोलना चाहिए कि लाइनें नहीं है, जो काम की लाइनें हैं, जो इसमें इसलिए लिखा गया है परीक्षा मंथन, क्योंकि परीक्षा बेस्ड बनाया गया ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे एग्रीकल्चर वाले लोग के लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट में से एक मैथ्स, ठीक है। हरिराम पटेल के बुक में मैथ्स तो है, बट इसमें कुछ अच्छे है ना सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ट्रिक्स मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा बुक्स है। आर्यभट्ट मैथ्स एकेडमी की ये बुक्स हैं गणित की, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, MCQs भी है, और अच्छे ट्रिक्स थे, क्योंकि हमें कोई 12 का तो एग्जाम लिखना नहीं है, हमें लिखना है, हमें आंसर निकालने, तो ट्रिक्स से निकालने के लिए बहुत ही अच्छा बुक्स हैं आर्यभट्ट मैथ्स एकेडमी के लिए। ये आपके हॉस्टल वार्डन में काम आएगा, ये आपके AFO में काम आएगा, ये आपके टीचर्स में काम आएगा। तो ये बहुत ही अच्छे बुक्स हैं, इसको भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद है, ये भी मैथ्स वाला ही है, HR
हरियन का है। हरियन का बुक भी बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, बस कुछ इसमें मात्रा मिस्टेक कुछ कुछ रहती है, बट ठीक है, अच्छी बुक्स हैं। ये भी बुक्स आपके, क्योंकि इसमें 5 साल का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, IBPS कलर का जो जितने भी एग्जाम हुए थे 5 साल के लास्ट, है ना, उसका इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये एफओ के लिए भी अच्छी बुक्स हैं, टीचर के लिए भी है, और हॉस्टल वार्डन के लिए भी ये बहुत ही एक अच्छी बुक्स हैं। फिर उसके बाद है ना, एक डिफरेंट सब्जेक्ट जोड़ा गया है हॉस्टल वार्डन में, जिसका नाम है बाल मनोविज्ञान। तो क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही कीमती है, तो इसलिए ये बुक्स भी बहुत अच्छी बुक्स हैं। विनय कुमार द्विवेदी का बुक्स हैं, आप इसको भी ले सकते हैं यदि आपको डीप में पढ़नी है तो, है ना। बट आपका यदि एक बार पढ़ चुके हो, रिवाइज करना है, तो जो स्टडी मटेरियल पढ़े हो उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में नए न्यू मटेरियल नहीं पढ़नी चाहिए। जो है एक बुक को 10 बार पढ़ो बजाय 10 बुक को एक एक बार पढ़ने से, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके लिए ये सब आप यूज कर सकते हो। तो इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हम अब हॉस्टल वार्डन की कुछ किताबें देख लिए, टीचर्स की भी कुछ किताबें देख लिए, RHEO के लिए हम कुछ किताब देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है वो तो आप देख ही चुके हैं कि जनरली इसमें हॉर्टिकल्चर का पार्ट बहुत है, इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा पार्ट है, सॉइल वाला है, IBPM वगैरह भी है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वाला। तो ये इसके लिए ये सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं, जो कॉमन कॉलेज वाला किताबें हैं, जो कि सबको पता ही होगा, है ना। बागवानी, औषधि, सुगंधित एवं मसाले वाली फसलों के लिए ये किताबें आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी डीपली आपको पढ़नी है तो ये किताबें अच्छी, क्योंकि टाइम अभी है आप लोग के पास। 2024 में तो बहुत मुश्किल है आरएचओ का आना, लगभग नामुमकिन ही लग रहा है। तो टाइम है तो थोड़ा डीपली पढ़ सकते हो, ताकि आपका कमांड बहुत अच्छे से रहे टॉपिक वाइज। तो GS सैनी का आप बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। बागवानी के लिए, औषधि, सुगंधित एवं मसाले वाली फसलों उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए ये किताब आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताबें हैं, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है एक एक पॉइंट को, है ना, एक एक मसाले वाली फसलों को, बागवानी फसलों को, औषधि वाली जितनी भी है, तुलसी वगैरह जो जो भी है औषधि वाली, तो वो सब चीज इसमें कवर किया गया है, ठीक है। फल उत्पादन, ठीक है ना, फल उत्पादन सिद्धांत एवं प्रौद्योगिकी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट, फ्रूट वाले जितने भी क्रॉप्स हैं उसके लिए ये किताब बहुत अच्छी है। डॉक्टर प्रभाकर सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र अग्रवाल, है ना, इसके जो राइटर हैं, ये भी बहुत अच्छी किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हो। क्योंकि कॉमन बुक तो है ही नहीं, RHEO के लिए कोई भी कॉमन बुक नहीं है जो जिसमें पूरा कवर कराया जाए। या तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में वही मिलता है, एक तो प्रिंट नोट से बहुत मुश्किल मिलता है, देते भी हैं तो देते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट देते हैं, बट PDF फॉर्म में ही मैक्सिमम हम देखा जाता है कि रहता है। तो मैं जितना भी टॉपर से बात की हूँ, जितना भी करीब REO का मैं 30 से 40 टॉपर से बात कर चुका हूँ, तो सब में एक कॉमन चीज होती है, वो किसी भी कोचिंग को फॉलो नहीं करते, किसी भी कोचिंग के नोट्स को फॉलो नहीं करते, है ना। ऐसा नहीं है कि फॉलो भी करते हैं कुछ कुछ, है ना, बट जो टॉपर बच्चे होते हैं लोग क्या करते हैं कि, क्योंकि मैं बहुत टॉपर लोग से टॉप 10, टॉप 5, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50, टॉप 100, ऐसे मैं बोलना चाहिए कि मैं करीब करीब 30 जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है REO के, उससे तो कम से कम मिल चुका हूं, बातचीत किया, तो मेरे को पता चला कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को वो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, फॉलो भी करते हैं तो उसके नोट्स कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए फॉलो करते हैं। तो इन लोग क्या करते हैं कि जितना भी अपना कॉलेज के किताब रहते हैं या फिर जितने भी अपने पुराने नोट्स होते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स, उन सबको एक जगह रखते हैं, रख के
सिलेबस को एक जगह लाते हैं, क्या क्या है सिलेबस में, उस हिसाब से, है ना, सभी बुक्स को पढ़ के रीड करके अपना खुद का पूरा नोट्स बनाते हैं और खुद के नोट्स को 10 बार पढ़ते हैं और जितना भी है ऐसे हाइलाइटर का यूज करते हैं। ठीक है, ये हाइलाइटर है ना, इस तरीके के हाइलाइटर को यूज करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको हाईलाइट करते जाते हैं और हाईलाइट करते हुए उसको पढ़ते हैं और नोट्स भी बनाते हैं अपना खुद का, पूरा सिलेबस का पूरा A to Z नोट्स अपने से ही बनाते हैं। वो कोई भी बुक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, क्योंकि ये जो बुक है कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई बुक परफेक्ट नहीं होता है, कुछ न कुछ सब में कमी होती है। जैसे है ना, प्रबोध कृषि शिक्षक के में बोला, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तो जरूरी, कुछ कुछ टॉपिक उसमें अच्छे से डिफाइंड नहीं है। तो कोई भी ऐसा किताब ही नहीं है जिसमें पूरा परफेक्ट हो, बहुत कम ही ऐसे मिलता है। तो हमें खुद की नोट्स बनानी चाहिए। तो ये सब बुक्स को यूज करके, क्योंकि ये सारी किताबें ऑलरेडी आप लोग कॉलेज किए हो तो होंगी ही होंगी, तो ये सब किताब का यूज करते हुए आप लोग अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये सब कॉमन बुक्स है, GS सैनी का है ना, आधुनिक शाक एवं पुष्प उद्यान, मॉडल फ्लोरिकल्चर। ठीक है ना, तो ये किताब तो कॉमन है, ये तो सबके पास होगा ही होगा। ठीक है ना, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। प्रोफेसर रंधावा चौहान की रामकृष्णा, ये इसका बुक है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, ये बहुत ही फेमस बुक है, सभी के पास होना चाहिए ये बुक, और इसको अच्छे से पढ़ो। समझ में नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा यूट्यूब पे बहुत सारे, हम भी बहुत जल्दी इसका वीडियो लेक्चर तैयार कर लेंगे, है ना। पढ़ के अपना खुद का नोट से तैयार करते जाओ। फिर है खरपतवार, है ना, RHO के सिलेबस में भी है, टीचर के में भी है। तो ये जो है डॉक्टर KL नंदेहा, ये इसका बुक है, ये तो सबके पास होगा ही होगा। ठीक है, इसमें खरपतवार के बारे में पूरा फोटो वगैरह भी इसमें दिया है ना। तो ये अच्छी लगती है मुझे, फोटो देख के मतलब कि पूरा एक इमेजिन होता है, व्यूज आती है, तो माइंड में वो अच्छे से फिट बैठ जाता है। तो ये अच्छी किताबें, ये भी आपके पास होनी चाहिए RHO के लिए, है ना। ये तो बच्चे के पास होगा, एग्रीकल्चर स्टूडेंट होगा तो, है ना। डॉक्टर उपाध्याय कीट विज्ञान एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का ये भी बुक आप लोग के पास होगा ही होगा। तो ये हमारे सिलेबस में है RHO वगैरह के लिए, IBPM वगैरह है तो उसके लिए ये बुक्स आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन बुक कोई है ही नहीं RHO में। ठीक है ना, ये भी तो ये कॉमन बुक है, ये भी आपके पास होगा ही यदि आप लोग एग्रीकल्चर स्टूडेंट होंगे। डॉक्टर RP सिंह का, है ना, डॉक्टर बुद्ध सिंह का, है ना, फार्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्रक्षेत्र प्रबंधन एवं उत्पादन अर्थशास्त्र, ये भी बुक आपके पास होना ही चाहिए। तो ये सब कॉमन बुक्स हैं। ठीक है, ये भी बुक सभी के पास होगा। सॉइल साइंस के लिए डॉक्टर वीना सिंह और डॉक्टर संदीप सिंह का, ठीक है ना, सॉइल भी हमारे सब्जेक्ट में, टीचर में भी, RHO में भी है, तो ये भी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूरा एक चीज समझनी चाहिए कि पूरा चीजें हमें नहीं पढ़नी बुक में से। 500 पेज का है तो 500 पेज में मुश्किल से 10 से 15 पेज का हमारा काम का है। मान लो उसमें 10,000 लाइन लिखा हुआ है तो मुश्किल से उसमें 500 से 1,000 लाइन हमारे काम का है। तो वो लाइन को नोट करते जाओ अपनी किताब में नोट करते हुए अपना खुद का बुक बनाओ। हम भी अपना खुद का एग्री वॉरियर्स का नोट्स बनाएंगे जरूर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐप से भी मिल जाएगा, कुछ फ्री में भी मिल जाएंगी आप लोग को। तो कोई भी पब्लिकेशन यदि बुक छापता है, बहुत सारे बुक को एक जगह इकट्ठा करता है, उसमें का रेफरेंस ले लेके बुक छापता है। ये भी है, ये कॉमन बुक है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझनी है एग्रोनॉमी के लिए तो ये बहुत अच्छी बुक्स है। प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के सिद्धांत, AK त्रिपाठी की ये बुक है, मुख्य राइटर यही है। ठीक है, 2 और इसके जो साथी है वो T येल्लामंडा रेड्डी
G.H. शंकरा रेड्डी। ये भी किताब बहुत अच्छी किताब है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। फिर है रीडिंग वाला पार्ट इसमें है, इसमें भी है टीचर और आरएचओ में। तो B.T. सिंह ये बहुत ही डीप में यदि आपको पढ़ना है तो ये भी बुक बहुत अच्छी बुक है, ये इसका राइटर है और ये भी बुक अच्छी है। पढ़ना हो तो इसको बहुत डीप में यदि पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग को तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हॉर्टिकल्चर का ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का ही बुक है, आप सब ने पढ़ा होगा, ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर श्रीवास्तव। डीप में पढ़नी, बहुत डीप में बोलना चाहिए कि आर्यों का लगभग 30-40% पूरा सिलेबस ये अकेला एक बुक कवर कराने की ताकत रखता है। बट ये बुक में बहुत ज्यादा डीप में है, डीप में पढ़ा मिलेगा इसमें स्टडी मटेरियल। बट एक बार पढ़ लोगे बहुत अच्छी कमांड बन सकती है, ठीक है। तो ये जो बुक आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं बट आपको देखने की आपकी काम की किताबें कौन सी है। ये कुछ नॉर्मल सी बुक्स हैं, ये तो सबके पास होगा, नेवरा सुंडा, ठीक है। तो इसका नेवरा सुंडा का सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, इसमें बहुत ही अच्छी पॉइंट दे रही होती है जो एग्जाम बेस्ड होता है। तो नेवरा सुंडा को तो सबको पढ़ना ही चाहिए एक बार, ठीक है। नेवरा सुंडा का एक थ्योरी वाला ये बुक आती है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव बुक्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। और एक आती है इसका ऑब्जेक्टिव बुक्स। तो ये दोनों बुक्स आपके पास होनी ही चाहिए, ये दोनों बुक्स होनी ही चाहिए आपके पास। ये दोनों बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका कुछ वीडियो लेक्चर हम बना चुके हैं, कुछ वीडियो लेक्चर भी हम इसके लिए बनाएंगे। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। फिर है ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है वाली बुक्स और मैं बहुत पढ़ता हूँ इस बुक को, डॉक्टर लाल सिंह निरंकारी का, है ना, कृषि दर्शन का ये बुक्स है। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगती है पता है, चार्ट दिया हुआ है इसमें, बहुत सारी चार्ट, ठीक है। जैसे रोग वाला है तो रोग वाला जितने भी है ना, चार्ट में शो करता है किसकी कमी से क्या रोग होती है, उसका चार्ट है ना। बहुत सारी नस्लें होती है गाय वगैरह की, तो उसको पूरा चार्ट में शो करता है। और वन लाइनर है, पहले क्वेश्चन है फिर उसका आंसर है। तो ये भी चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इस किताब की। तो ये किताब भी बेस्ट किताब लगती है मुझको पर्सनली, मैं इसको बहुत फॉलो करता हूँ। तो ये किताब भी आप ये ऑनलाइन मिल सकता है, ठीक है, ऑनलाइन इसको आप परचेस कर सकते हैं। फिर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपको सबको पता होगा, जो अभी सबसे टॉप इंस्टीट्यूट हम मान सकते हैं पूरे देश का, एग्री कोचिंग चंडीगढ़। तो इसकी इतनी सारी किताब है, ठीक है। सस्य विज्ञान की किताब है, उद्यान विज्ञान एवं बीज विज्ञान मतलब कि हॉर्टिकल्चर एंड सीड साइंस की किताब है, सॉइल साइंस की किताब है, इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन की किताब है, फॉरेस्ट्री का है, मशरूम का है, बायोटेक्नोलॉजी का है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का है, प्लांट फिजियोलॉजी है, कृषि भूगोल मतलब एग्रीकल्चरल जियोग्राफी है ना, पादप रोग विज्ञान एवं पादप कीट विज्ञान की है ना, एनिमल हस्बेंड्री की जनरली हमें बहुत सारी स्टडी मटेरियल नहीं मिलती, तो ये बुक बेस्ट लगता है मेरे को। तो एनिमल हस्बेंड्री है ना, कृषि अभियांत्रिकी मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है ना, मछली पालन है। तो ये सारी इसमें कवर है ना, कॉमन एग्रीकल्चर की बुक है। तो ये 6 का पूरा कॉम्बो आता है, ठीक है ना। तो आप इसको एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के ऑफिशियल जो एप्स है उससे आप परचेस करवा सकते हैं। आपको अंडर 1 वीक के अंदर आपको आ जाएगा। ये 8वां संस्करण है, इसका 9वां वाला भी आ चुका है, 9th एडिशन बुक इसका आ चुका है। तो ये बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। इसका सबसे अच्छी चीज क्या लगती है मुझे आपको, सबसे अच्छी इसकी ये लगती है कि ये रंगीन है, ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, तो ये रंगीन है। इसमें फोटो भी है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर को भी शो किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो इम्पोर्टेंट
एग्जाम बेस्ड पॉइंट है उसको ही इसमें दिया गया, कोई फालतू का इधर उधर का पॉइंट इसमें नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। कुछ कॉमन बुक्स आप लोग को तो पता ही होगा, यदि आपको डीप में पढ़नी है तो ये है माइक्रोबायोलॉजी का, ये बुक मिल जाएगा बीपी सिंह का। ये यदि आपको एग्रोनॉमी का पढ़ना है तो ये बुक तो सबको पता ही होगा, डॉक्टर गजेंद्र सिंह तोमर का, डॉक्टर दीपक कुमार चंद्रकार, श्रीमती शिल्पा कौशिक, ये बुक भी है। ये एग्रोनॉमी वाला पार्ट है, इसमें आरएचओ, लेकिन बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आरएचओ में तो इसको कोई मतलब ही नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी है जो व्यापम का ना मई है ना बाप है, वो कहीं से भी कुछ भी ले देता है, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है और धान की खेती बहुत होता है, हो सकता है धान की कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना। भले सिलेबस में नहीं है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस भी व्यापम क्वेश्चन दे सकता है। तो टीचर के लिए तो है ही सही है, बट ये किताब को भी थोड़ा सा आप फॉलो कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे धान है, गेहूं है ना, कुछ कुछ अच्छे मतलब कि सिलेक्टेड क्रॉप जहां से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना व्यापम के, तो उसके बेस पे आप ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब लगती है मुझको, ठीक है। एक्सटेंशन के लिए, ठीक है ना, आर्य तो चला गया, बट कुछ कुछ पार्ट है, तो ये बुक भी डॉक्टर जितेंद्र चौहान का बुक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। जीव रसायन के लिए, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट है तो थोड़ा डीप में अच्छे से पढ़ना, तो ये किताब को आप फॉलो कर सकते हैं। सिलेबस निकालो और ये बुक यदि आपके पास है, क्योंकि ये सारी बुक्स कॉलेज वाली बुक्स हैं, ये लगभग सभी के पास होंगी या फिर इसकी फोटो कॉपी वाली बुक्स होंगी, तो इसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, बीटी सिंह, तो ये है, आपको जेनेटिक्स को अच्छे से पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, तो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक्स है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। देखो, बेस बनाने के लिए सबसे अच्छी बुक्स होती हैं स्कूल वाली, जितने भी बुक्स होती हैं, तो ये जितने भी बुक्स हैं, चाहे पीसीएमबी हो, क्रॉप प्रोडक्शन हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, तो जितने भी 11-12 के बुक्स हैं ये आप पढ़ सकते हैं, और उसको पढ़ के जो जो लगता है कि एग्जाम बेस्ड ये पॉइंट है, तो उसको अपना अलग से नोट्स में नोट करते जा सकते हैं, और उसको फिर लास्ट में एग्जाम के 1 वीक पहले या 10 दिन पहले या 1 महीना पहले उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम में से बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती, ठीक है, करियर में क्या करना है, क्या चीज में क्या स्कोप है, तो उसके लिए ये भी एक अच्छी है। इसका पीडीएफ अभी ये वीडियो अपलोड होगा, शेयर होगा, तो उसके साथ में ये आपको मिल जाएगा, इसको भी आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। हमारे जितने भी है ना, करीब 40 तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम 2 टेलीग्राम ग्रुप है, और एप्स में तो ये मिल ही जाएगा, तो है ना, एप्स डाउनलोड कर लेना हमारे एग्रीबाइडर्स का। उसमें कैरियर ऑप्शन का एक वो आता है, फोल्डर आता है, ठीक है ना, जॉब वाले जो ऑप्शन आता है उसमें ये मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ये कैरियर मार्गदर्शन है, जब ओपी चौधरी जो वर्तमान में भी करेंट फाइनेंस मिनिस्टर है उसके द्वारा और उसकी पूरी टीम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, टाइपो प्रशासन के द्वारा ये बनाया गया है। हमें कैरियर में क्या क्या करनी है, एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है, मेडिकल फील्ड में क्या स्कोप है, उसका पूरा इसमें दिया गया है। उस समय जब कलेक्टर थे तब बनाया गया था, तो ये भी चीज आप पढ़ सकते हो यदि आपके पास टाइम है तो, ठीक है ना। हमें अपनी बात को बताने के लिए क्या की जरूरत पड़ती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हमारा शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, है ना। हिंदी भी इसमें है, इंग्लिश भी है, तो हिंदी इंग्लिश शब्दकोश बढ़ाने के लिए ये आपको फॉलो कर सकते हो। इसका पीडीएफ कुछ दिन में एप्स में अपलोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है, कोई पब्लिकेशन नहीं है, छत्तीसगढ़ शासन की बुक है, तो इसमें सबका हक अधिकार है। एनसीईआरटी भी हमारी भारत सरकार की बुक्स है, और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जितने भी बुक्स होते हैं 6 से 12 वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो करीब हमने 40 से ज्यादा बुक्स देखे, इसमें से जरूरी नहीं कि सारे बुक्स को आप फॉलो करो, ठीक है। आपको लगता है कि और इससे अच्छे अच्छे बुक्स हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये किताब बहुत बेस्ट से बेस्ट किताब है।
और उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, मुझे जितनी जानकारी थी, जितनी मैं समझ पाया, कौन से टॉपिक्स, कौन से एग्जाम के लिए कौन से बुक अच्छे हो सकते हैं, मैंने बताया। यदि आपको लगता है कि इससे भी बेस्ट से बेस्ट बुक्स मार्केट में हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ हम लोग इसमें कंपैरिजन कर लेंगे अगले लेक्चर में हॉस्टल वार्डन और एग्रीकल्चर टीचर के बारे में, और उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का, और धीरे धीरे आगे जो भी होने वाला है क्लासेस उसका अपडेट हम देते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।